क्या है वो प्लान, इंडिया न्यूज आपको बताएगा। इतना ही नहीं, आज हम पाकिस्तान की सीमा पर एक बड़ी साजिश का खुलासा भी करने जा रहे हैं। क्या है ये साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 8 फरवरी, जगह राजौरी का केरी सेक्टर, सीमा पार से गश्ती दल पर फायरिंग। तारीख 10 फरवरी, जगह राजौरी का नौशेरा सेक्टर, जवान को सीमा पार से आई गोली लगी। तारीख 11 फरवरी, जगह जम्मू का अखनूर सेक्टर, एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान शहीद। तारीख 14 फरवरी, जगह जम्मू का अखनूर सेक्टर, सीमा पार से आई गोली से जवान जख्मी। इन हमलों की क्रोनोलॉजी इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है, पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहा है। क्या है पाकिस्तान की साजिश? गोलीबारी की आड़ में क्या करना चाहता है पाकिस्तान? इसका खुलासा आज इंडिया न्यूज करेगा, और वो भी ग्राउंड जीरो से। लेकिन पहले ये जान लीजिए, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ क्यों टेंशन में है, उनका चैन और सुकून कहां फुर्र हो गया है। इस तस्वीर ने पहले से शहबाज के होश फाख्ता कर रखे थे। उसके बाद भारत अमेरिका में F-35 लड़ाकू विमान की डील की खबर मिलने के बाद से शहबाज तिलमिला गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहबाज की टेंशन अभी और बढ़नी थी, और इसकी वजह बने पॉल कपूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के पद के लिए भारतीय मूल के पॉल कपूर को नामित किया है, जो पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रहा है। कपूर को भारत और अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने का पक्षधर माना जाता है। वहीं पाकिस्तान की राजनीति और आतंकवाद के बीच संबंधों की वो कड़ी आलोचना करते आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कपूर की नियुक्ति इस क्षेत्र में एक बड़े शिफ्ट का संकेत है, जहां पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यही नहीं, अमेरिका अब पाकिस्तान पर और सख्त हो सकता है। मोदी ट्रंप की मुलाकात, F-35 डील, पॉल कपूर की तैनाती के बीच पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है, जिसे वो एलओसी पर अंजाम देने की फिराक में है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी के करीब बट्टल इलाके में शुक्रवार शाम भारतीय सेना के एक जवान पर स्नाइपर हमला हुआ। हमले में सैनिक के कंधे पर गोली लगी, जिसके बाद उसे तत्काल अखनूर के गैरिसन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है गोलीबारी के पीछे पाकिस्तानी सेना है या आतंकवादी, लेकिन इनके इरादे क्या हैं, इसका पता चल चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर पिछले लगभग कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ लगभग जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। और इस घुसपैठियों को यहाँ भेजने के लिए लगातार आतंकी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनको पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दे रही है। मेरे पीछे आपने देखा सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सेना के जवान जो है कोशिश करें कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, कोई दाखिल हुआ है, तो उससे निपटा जा सके और उसे मार गिराया जा सके। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए, बटल में यही वो इलाका है जहाँ पीछे कुछ समय पहले, आपको बता दूं, उस तरफ देखेंगे तो कुछ समय पहले इसी इलाके में जो है वो 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद सेना के जवान जो यहाँ पर बटल इलाके में जो है वो तैनात थे, उनको आईडी लगाकर जो है वो आतंकियों पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक जो है वो जख्मी हुए। लगातार जो है इस तरह की जो वाक़या इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हो रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोनों देशों के बीच जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको ख़राब करने का प्रयास कर रहा है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह से हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकवादियों को भेजने की साजिश रच रहा है। सेना भी इसे बखूबी भांप रही है, इसलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रखा है। सेना के साथ साथ जम्मू पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं, हर हलचल पर नजर रख रहे हैं, किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह जो है वो रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। ये तमाम जो इलाके हैं, ये इलाके दरअसल घने जंगल के इलाके हैं और यहाँ से ठीक सामने मीरपुर का वो इलाका पड़ता है, जहाँ पर छंब का वो इलाका पड़ता है, जहाँ पर कई आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड्स में मौजूद हैं और इन आतंकियों की मंशा जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की है। और सेना, पाकिस्तानी सेना दरअसल इन आतंकियों को तमाम मदद जो है वो देती है और इसी जो आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए सेना सरहद पर और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन अंदरूनी इलाकों में जो है तैनात है, ताकि जंगल के रास्ते अगर कोई आतंकी यहाँ पे आए तो उनको मार गिराया जा सके। एक तस्वीर में आपको जंगल की यहाँ दिखाता हूँ। आप देखिए, ये पूरा घने जंगल का इलाका है। इन पूरे घने जंगलों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और जो इनपुट है कि लगभग 100 से 150 आतंकी जो हैं वो लगातार इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में पाकिस्तानी सेना के बंकरों में बैठे हैं। इन आतंकियों की मंशा जो है वो यहाँ दाखिल होने की है और सेना और ISI पूरी मदद जो है इनको दे रही है। आप सोचिए, इन घने जंगलों के भीतर अगर कोई घुस जाए तो यहाँ से किसी को भी ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन तमाम जंगल के इलाकों में अलग अलग तरीके से अपने ऑपरेशंस को चला रही है, इन इलाकों में डटी हुई है और तमाम जो भारतीय सेना के जवानों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि तमाम तस्वीरें आपको बताएं कि किस तरह के कठिन इलाकों में इन जवानों ने अपनी जान हथेली पर लेकर इस पूरे इलाके में जो है वो मोर्चा संभाला हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से जो है यहाँ अगर कोई हरकत हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। अगर कोई भी आतंकी यहाँ दिखे तो कहीं ना कहीं उनको मार गिराया जा सके। ये तमाम इलाके जो हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है, घने जंगल है और रात के अंधेरों में सोचिए जब यहाँ किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती, तब इन इलाकों में अपने आप को चौकसी से रखना, इन इलाकों में तमाम चीज़ों की हरकत को जो है वो देखना और उस चीज़ को, उस आतंकी गतिविधि को नाकाम करना जो है, ये एक बड़ी चुनौती जो है इन जवानों के लिए हो जाता है। और इसीलिए इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे आपको बता रही है। पहले पुंछ, उसके बाद नौशहरा, राजौरी और फिर बट्टल सुंदरबनी का ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल का, जो पाकिस्तान जिस इलाके में फायरिंग कर रहा है, यहाँ पर इस वक्त हालात काफ़ी चिंताजनक हैं और कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। पाकिस्तान कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, भारतीय सेना उसे उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देगी। हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने वाले हर आतंकी को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर दिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है, LOC पर किसी भी गुस्ताखी की पाकिस्तान को माफी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो LOC पर पाकिस्तान ये गुस्ताखी क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर संकेत गया है, क्या उस संकेत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? क्या पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि पहले रसद बंद हुई, पैसा बंद हुआ, अब उसकी चूड़ियां टाइट होने वाली है? क्योंकि ट्रंप ने मोदी की मुलाकात के साथ ये संकेत दे दिए हैं। आपको हम सीमा पार की तमाम साजिश का खुलासा करेंगे। कब कब आखिर कौन कौन सी साजिश रची गई और उस पर क्या कार्रवाई हुई। सीमा पर साजिश, 8 फरवरी को राजौरी का कैरी सेक्टर, यहां साजिश रची गई। 8 फरवरी को सीमा पार से गश्ती दल पर फायरिंग की गई है। यह 8 फरवरी की बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगातार यह घटना घट रही है। 10 फरवरी को राजौरी का नौशेरा सेक्टर, वहां पर भी साजिश रची गई और जवान को सीमा पार से गोली लगी, स्नाइपर हमले किए जा रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी इसी तरह के संकेत 11 तारीख को दिखाई दिए हैं। LOC के पास ID ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो जाते हैं। जम्मू के अखनूर में 2 जवान शहीद हो जाते हैं। लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ और इसके बाद एक और घटना होती है
और वो घटना होती है कि स्नाइपर अटैक किया जाता है जिससे एक जवान घायल होता है। फिलहाल वो जवान अस्पताल में भर्ती है। फायरिंग से भारतीय सेना का जवान अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की ये कायराना हरकत क्यों चल रही है? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते की आपको जानकारी देते हैं। असल में 2003 भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता होता है और इस समझौते में भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर समझौता हुआ है उसमें पाकिस्तान ने 10,700 बार, ये तमाम सारी 10,700 बार सीज फायर तोड़ा है। फायरिंग में 364 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं और 341 नागरिक घायल हुए। इसके बाद 2020 की मैं बात कर लेता हूं। 5,000 से ज्यादा बार गोलीबारी की घटना एक साल में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। 2021 का आपको डेटा दिखाते हैं। 2021 में 25 फरवरी को फिर सीज फायर पर साइन होते हैं समझौते पर। कब? 2021 में 25 फरवरी, क्योंकि पाकिस्तान की एक बार फिर कैसे फजीहत हुई ये भी आपको दिखाना जरूरी है। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है और भारत बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन अब भारत बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत लगातार उसका जवाब देता रहा है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त संदेश देने की जरूरत है। ताहिर